कल को अगर भारत कुछ ऐसे इक़दाम ले लेता है, मिसाल के तौर पर इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस कर लेता है या LOC क्रॉस कर लेता है, उनका तो सारा इस वक्त डॉक्ट्रिन यही बन रहा है कि किस तरीके से एक फौरी जो है एक्शन लिया जाए, 48-72 घंटों में कंट्रोल किया जाए और पाकिस्तान को मौका ही ना दिया जाए कि वो जो है न्यूक्लियर जो है ऑप्शन इस्तेमाल कर सके। और 5th जनरेशन वॉरफेयर के अंदर किसी दुश्मन को एज डायरेक्ट हिट करने की आपको जरूरत नहीं होती। अब वो आपको इंटरनली इतना वीकन कर देता है कि उसके बाद फिर आप किसी बैरूनी कुव्वत से लड़ने के काबिल नहीं होते। हमारे आसपास के दुश्मन, बिलखुसूस इंडिया, बाकी दुश्मनान इसका पूरा फायदा लेने को तैयार होंगे। सऊदी अरेबिया और UAE के जो मतलब दो बड़े लोग हैं, दोनों मैंने आपको लगाए हुए हैं कि ये जो हमें तरसा कर भी पैसे कम क्यों देते हैं। इस इमेज के ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है? जो 5th जनरेशन वॉरफेयर है जिसका पूरा फायदा इस टाइम पर भारत उठा रहा है। ब्रसल्स में, बर्मिंघम में, लंदन में बैठा हुआ, दिल्ली में या फिर ऑकलैंड में बैठा हुआ शख्स जिस वक्त एक हेडलाइन देखता है कि पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म पर दहशतगर्दी का मुकदमा कायम हो गया है, तो वो ये ज़रूर सोचता होगा कि आज से 3 महीने पहले ये शख्स था जो कि हमें आकर लेक्चर देता था कि पाकिस्तानी दहशतगर्द नहीं है। वो तो यहाँ तक भी कहते हैं कि हम जंग के ज़रिए ही आज़ाद जम्मू और कश्मीर को भी लेंगे और वो इसीलिए जो वो तैयारी भी कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता इस कदर बढ़ चुकी है कि अब पाकिस्तानी मीडिया में यह चर्चा बड़े जोरों शोरों से हो रही है कि भारत कहीं इस मौके का फायदा ही ना उठा ले। हर बीते दिन के साथ पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की कमर टूटती चली जा रही है और पॉलिटिकल तमाशा रोज नया कारनामा दिखा रहा है। अब इमरान खान को अरेस्ट करने की खबर जोरों पर है और इमरान खान के सपोर्टर्स ऐसा होने पर मुल्क को आग के हवाले कर देने की बात कर रहे हैं। इस सब के बीच पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि हमें श्रीलंका बनते देख भारत इसका फायदा उठा सकता है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया यह भी बताया है कि भारत 48 से 72 घंटों में ही हम पर चढ़ाई कर हमें तबाह कर सकता है और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को अपने कब्जे में ले सकता है। पाकिस्तानी मीडिया में इसका खौफ साफ तौर पर देखा जा सकता है। हमारे वज़ीर-ए-आज़म ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के कुछ तालिब इल्मों से बात करते हुए कहा कि वो भारत के साथ एक मुस्तकिल देरपा अमन चाहते हैं और क्योंकि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो जंग है वो ऑप्शन नहीं है। ये बात हम पहले भी कई बार मुख्तलिफ वज़ीर-ए-आज़म से सुन चुके हैं। मेरा सिर्फ सवाल कहने का ये है कि ये बात कहने की ज़रूरत क्या है। कभी आपने भारत के किसी प्राइम मिनिस्टर से सुना है कि जी पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग ऑप्शन नहीं है? हमारे ही लोग ऐसी बातें क्यों करते रहते हैं? जंग ठीक है, एक न्यूक्लियर इन्वायरमेंट है और हम सब समझते हैं कि कितना कैटास्ट्रॉफिक होगा अगर न्यूक्लियर वॉर हो गई, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि हम ये बयानात देना शुरू कर दें कि जी हमारे दरमियान जंग नहीं है। कल को अगर भारत कुछ ऐसे इक़दाम ले लेता है, मिसाल के तौर पर इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस कर लेता है या LOC क्रॉस कर लेता है, तो जंग नहीं होगी? जंग तो होगी। तो जंग ऑप्शन हमेशा रहता है और सफारतकारी की भी कामयाबी के लिए ज़रूरी होता है कि जंग के ऑप्शन के तौर पे रहना चाहिए। भाई भारत ने कभी कहा ही नहीं कि हमारे लिए ऑप्शन नहीं है। वो तो हमेशा जंग की बातें करते हैं और वो तो यहाँ तक भी कहते हैं कि हम जंग के ज़रिए ही आज़ाद जम्मू और कश्मीर को भी लेंगे और वो इसीलिए जो वो तैयारी भी कर रहे हैं। अगर आप उनके डॉक्ट्रिन देखें, जो जॉइंट आर्म फोर्सेस डॉक्ट्रिन है जो कि बेस्ड है कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन का, उनका तो सारा इस वक्त डॉक्ट्रिन यही बन रहा है कि किस तरीके से एक फौरी जो है एक्शन लिया जाए, 48-72 घंटों में कंट्रोल किया जाए और पाकिस्तान को मौका ही ना दिया जाए कि वो जो है न्यूक्लियर जो है ऑप्शन इस्तेमाल कर सके। तो हमें खुदारा ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए और फिर दुनिया में भी क्रेडिबिलिटी आपकी नहीं रहती। एक तरफ तो आप कहते हैं कि कश्मीर जो है न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि जंग ऑप्शन नहीं है, तो दुनिया किस पे यकीन करे? वो भी कहती हैं यार ये लोग तो वैसे ही हैं, सिर्फ भड़के मारते हैं, इनको कुछ पता नहीं है क्या हो रहा है और कैसे होने चाहिए। तो मेरी इस्तिता यही है वज़ीर-ए-आज़म से कि खुदारा इस किस्म के बयानात देने से पहले कंसल्ट भी कर लिया करें, कोई हर्ज नहीं है। मेरी समझ से बालातर है कि क्यों कर हम इस किस्म के लायानी, सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड, लेकिन क्यों हम इस किस्म का बयान देते हैं
जो कि हमारी सफारतकारी को मज़ीद कमज़ोर करते हैं। इस किस्म के जो बयानात होते हैं वो किसी तौर भी मस्बत नहीं होते, वो बल्कि दिखाते हैं कि आप कितने डिफेंसिव पे हैं और वो आपकी कमज़ोरियों को एक्सपोज करते हैं। तो मैं तो बहरहाल ये समझने से कासिर हूँ कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने क्यों कर ये कहा कि भारत के लिए भी ऑप्शन नहीं है और पाकिस्तान के लिए भी नहीं। एक ऐसे मुल्क में इकोनॉमी का मजीद क्राइसिस डेवलप होता है, इसीलिए कहा जाता है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी से जो है वो बिल्कुल मिलती है, एक साथ चलती हैं, ये हाथ पे हाथ लेकर चलती हैं। लेकिन एक और चीज़ इनके साथ हाथ में हाथ लेकर चलती है और वो है कंट्री का, मुल्क का इमेज। इस इमेज के ऊपर क्या फ़र्क पड़ रहा है? जो 5th जनरेशन वॉरफेयर है, जिसका पूरा फ़ायदा इस टाइम पर भारत उठा रहा है, उस के हवाले से भी बात करेंगे। क्योंकि आपने नोट किया होगा जैसे ही सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ा है, और मैं तमाम सियासी जमातों को इसका मोरद इल्ज़ाम इसलिए ठहराऊंगी क्योंकि हर कोई इस मामले को, इस सूरत हाल को डिफ्यूज़ कर सकता है लेकिन करने की कोशिश नहीं कर रहा। तो सूरत हाल ये है कि भारत की तरफ से पाकिस्तान का इमेज ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान के अंदर अदम इस्तेहकाम है, इस अदम इस्तेहकाम की वजह से हम लोगों को बहुत सारे इनस्टेबल ममालिक के साथ मिलाया जा रहा है। बिलखुसूस अभी जो है वो श्रीलंका, हमें कभी कहा जाता है क्यूबा के अंदर ये हुआ, कभी कहा जाता है लेबनान में ये हुआ, अब श्रीलंका के साथ मिलाया जा रहा है। और इसके साथ साथ हमारे दुश्मन इसका पूरा फायदा उठा रहे हैं। आपके ख्याल में ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इसका फायदा भारत को, हम एज अ मुल्क पाकिस्तान का इमेज टार्निश करने के अंदर मदद नहीं मिल रही? देखिए, ये वी हैव टू बी स्पेसिफिक। अगर आप फेटअप के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगी तो उसका जवाब अलग होगा, लेकिन अगर इंडिया के जो इल्ज़ाम है टेररिज्म का तो उसका जवाब बिल्कुल अलग होगा, और उसके लिए जो हमारे डिफेंसेस वो बिल्कुल अलग हैं। और अगर आप बात करेंगे न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट या मिलिट्री बैलेंस की, तो वो उसका जो है जवाब मुख्तलिफ होगा। ये डिपेंड करता है। इंडिया ने कोशिश ज़रूर की है लेकिन मेरे ख्याल में उसको वो कामयाबी नहीं हुई। डिप्लोमेटिक फील्ड में मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, इंडिया क्या कोई और भी जो है उसमें पाकिस्तान को कभी जो है वो नाकामी का सामना नहीं करना पड़ा। हाँ, हमें जो एम्बैरेसमेंट होती है वो अपने डोमेस्टिक सीन की वजह से होती है, और जैसे कि हेनरी किसिंजर का कहना था कि योर फॉरेन पॉलिसी इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर डोमेस्टिक स्ट्रक्चर। 5th जनरेशन वॉरफेयर का हम बड़ा जो है वो चर्चा सुनते रहे कि 5th जनरेशन वॉरफेयर अब शुरू हो गई है, और 5th जनरेशन वॉरफेयर के अंदर किसी दुश्मन को एज डायरेक्ट हिट करने की आपको ज़रूरत नहीं होती। अब वो आपको इंटरनली इतना वीकन कर देता है कि उसके बाद फिर आप किसी बैरूनी क़ुव्वत से लड़ने के काबिल नहीं होते। और एट दिस पॉइंट जो हमारी बीच की खलफशार है वो इस कदर बढ़ गई है कि हमारे आसपास के दुश्मन, बिलखुसूस इंडिया, बाकी दुश्मनान इसका पूरा फ़ायदा लेने को तैयार होंगे। इंटरनल पॉलिटिक्स को कितना ज़्यादा ज़रूरी है कि उसको काम डाउन किया जाए, सेटल डाउन किया जाए, और ये पॉसिबिलिटी भी आपको नज़र आ रही है इस पॉलिटिकल हाइप में? जी, देखिए, आपने जैसे कहा 5th जनरेशन वॉरफेयर, ये बेसिकली जो वॉरफेयर की प्री काइनेटिक वॉरफेयर की एक फॉर्म है जी।